दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। शेरपा की रसोई। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर शिखर की आखिरी चढ़ाई से पहले एक खास तरह का भोजन दिया जाता है। इसे मृत्यु क्षेत्र, डेथ जोन की चढ़ाई कहते हैं। ये आखिरी कोशिश और आखिरी चढ़ाई होती है। ये कोई बड़ी दावत नहीं है। यहां न तो बैठने के लिए भारी कुर्सियां है और न ही आराम से खाने का समय। चढ़ाई करने वाले अपने भारी जूते पहने, कोट की जिप ऊपर तक बंद किए और अपनी बर्फ काटने वाली कुल्हाड़ियों को तंबू के खंभे के सहारे टिकाकर भोजन करते हैं। वे बहुत गंभीरता से खाते हैं क्योंकि वे दो बातें जानते हैं। ये भोजन बहुत कीमती है, लेकिन ये तंबू उनका घर नहीं है। ये तंबू तो बस एक कमजोर सहारा है जो उन्हें और भी ऊंचा ले जाने के रास्ते में पड़ता है। अगर वे चूल्हे की गर्मी में बहुत ज्यादा आराम महसूस करने लगेंगे तो वे कभी चोटी तक नहीं पहुंच पाएंगे। वे ठीक वैसे ही खाते हैं जैसे निर्गमन ग्रंथ में लिखा है, जैसे कोई भागने की तैयारी में हो। आज रात जब हम पवित्र गुरुवार की संध्या सेवा के लिए इकट्ठा हुए हैं तो हम अक्सर इस प्रार्थना को एक आरामदायक कमरे की तरह समझते हैं, एक ऐसी जगह जहां हम बस शांति से बैठ सकें। लेकिन आज रात के पाठ हमें एक अलग कहानी बताते हैं। वे एक ऐसे ईश्वर के बारे में बताते हैं जो हमेशा आगे बढ़ रहा है और ऐसे लोगों के बारे में जो उसका पीछा करने के लिए तैयार है, एक भागने के लिए तैयार। विश्वास एक यात्रा है, कोई पत्थर की मूरत नहीं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 11 में इस्राएलियों को उनके भोजन के लिए एक अजीब निर्देश दिया गया है। उन्हें आराम करने या रुकने के लिए नहीं कहा गया है। उनसे कहा गया है कि वे अपने पैरों में चप्पल पहनकर और हाथ में लाठी लेकर खाना खाएं। उन्हें उन लोगों की तरह खाना है जो भागने की तैयारी में हों। हम अक्सर अपने विश्वास में छिपने की जगह ढूंढते हैं, एक ऐसी स्थायी और आरामदायक शांति जो हमें दुनिया से बचाए रखे। लेकिन पास्का हमें याद दिलाता है कि हमारा ईश्वर निर्गमन का ईश्वर है जो हमें बाहर ले जाता है। उसके पीछे चलने का मतलब है लगातार चलते रहना। परम प्रसाद यूखरिस्त जो हम आज मना रहे हैं वो केवल पुरानी बात की यादगार नहीं है। ये यात्रा के लिए भोजन है। ये वो ताकत है जिसे हम इसलिए लेते हैं ताकि हम अपने मिस्र को छोड़ सकें, यानी अपनी पुरानी आदतों, अपने डरों और उन पुरानी व्यवस्थाओं को छोड़ सकें जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हम आज रात इस गिरजाघर से वैसे ही बाहर निकलते हैं जैसे हम अंदर आए थे, तो हमने उस यात्रा को अभी तक नहीं समझा है जिसकी ये भोजन मांग करता है। 2 बर्तन और चौखट, सेवा ही हमारा नया रास्ता। अगर हमारा विश्वास एक यात्रा है तो सुसमाचार में यीशु हमें उस यात्रा की दिशा दिखाते हैं। वे ऊपर सिंहासन की ओर नहीं जाते, बल्कि वे नीचे फर्श की ओर झुकते हैं। अपने बाहरी कपड़े उतारकर और तौलिया उठाकर वे हमारी आत्मा के लिए एक रास्ता दिखाने वाले शेरपा बन जाते हैं। वे पैर धोते हैं, शरीर का वो हिस्सा जो चलने, हिलने डुलने और दुनिया की धूल छूने के काम आता है। वे हमसे कहते हैं, मैंने तुम्हें एक उदाहरण दिया है ताकि तुम भी वैसा ही करो। यही हमारा रास्ता दिखाने वाला यंत्र कॉम्पास है। हम अपनी आत्मिक तरक्की को इस बात से नहीं नापते कि हमें कितनी शांतियां मिली है, बल्कि इस बात से नापते हैं कि हम अपने भाइयों और बहनों के पैरों की कितनी धूल धोने को तैयार है। हमारी दौड़ हमेशा उस व्यक्ति की ओर होनी चाहिए जो दुखी है, अकेला है या जिसे छोड़ दिया गया है। आज रात जब हम इस यादगारी भोज में शामिल हो रहे हैं तो आइए हम अपने यात्रा के सामान को देखें। क्या हमने अपनी चप्पलें पहनी हैं? क्या हमारे हाथ में लाठी है? हमारी ईमानदारी की लाठी, हमारे आत्मिक अनुशासन की लाठी। हम आज रात अतीत के लिए कोई यादगार बनाने के लिए नहीं जुटे हैं। हम वो रोटी खाने के लिए इकट्ठे हुए हैं जो हमें भविष्य में चलने की शक्ति देती है। आइए
हम उन लोगों की तरह जल्दी में भोजन करें जो जानते हैं कि शिखर अभी आगे है, और आइए हम एक दूसरे के पैर धोएं ताकि किसी को भी ये यात्रा अकेले न करनी पड़े।